दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन राय खबरों के साथ सैर सपाटा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आप हमारे चैनल में देखेंगे ग्राम तुरंगा की कहानी, जिसमें महज 15 माह का छायांक एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है और उसके माता-पिता बेबस हो गए हैं उसके इलाज को लेकर। बीमारी ऐसी है कि इसके इलाज में 26 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का केवल एक इंजेक्शन आना है, वह भी विदेश से। आइए जानते हैं छायांक की कहानी उनके माता-पिता की जुबानी। आप स्क्रीन में जो बालक को देख रहे हैं वह है छायांक, जिसकी उम्र केवल 15 माह है। छायांक पेशे से छोटे किसान नरेंद्र नायक के घर 28 अप्रैल वर्ष 2020 को संतान के रूप में प्राप्त हुआ। छायांक के आते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर संचार होने लगी, लेकिन इन खुशियों में ग्रहण तब लगने लग गया जब छायांक महज 4.5 माह का हुआ। उसके बढ़ती उम्र के साथ उसके शरीर की बनावट और गतिविधि असामान्य थी। इसे लेकर उसके परिजन चिंतित भी थे। जैसे ही छायांक के माता-पिता को उसके दुर्लभ बीमारी की जानकारी मिली, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा छयांक 4 महीने तक नॉर्मल था। 28 अप्रैल 2020 को पैदा हुआ है और 4.5 महीने तक एकदम नॉर्मल बच्चे जैसे रहते हैं वैसे था। 4.5 महीने जैसे हुआ तो उसका लक्षण जैसे हाथ पैर का मूवमेंट कम हो गया, गर्दन संभाल नहीं पाता था और हम लोग ऐसे घर में चर्चा किए कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है बोल के फिर डॉक्टर को दिखाई रायगढ़। उन्होंने बताया कि जतन केंद्र ले जाइए बोल के वहाँ एक्सरसाइज वगैरह किए, उससे कुछ फ़र्क नहीं दिखा। फिर बिलासपुर लेके गए अपोलो, वहाँ पे उसका EGMRI टेस्ट हुआ। उन्होंने बताया कि झटका आ रहा है बच्चे को बोल के। फिर वो दवाई दे रहे थे, बीच में उसको सर्दी हो गया और सर्दी में उसको दिक्कत हुई, सांस लेने में तकलीफ़ हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। फिर रायगढ़ में उसको एडमिट किए कान्हा हॉस्पिटल में 3 दिन तक। फिर शाम को ऐसे जब फिर से चालू किया, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हुई तो डॉक्टर ने बताया कि अब इसको बाहर ले जाइए, रायपुर एकता हॉस्पिटल या बाल सदन कहीं भी ले जाइए बोल के। रायपुर में फिर हम लोग एकता हॉस्पिटल में इसको एडमिट किए। वहाँ पे डॉक्टर सावर अग्रवाल जब देखे तो उन्होंने बताया कि इसको SMA टाइप 1 की जैसे लक्षण दिख रहा है, डाउट है बोल के। फिर उसका ब्लड सैंपल दिल्ली भेजे, वहाँ से कंफर्म हो के आया कि SMA। कौन सा हॉस्पिटल में? एकता हॉस्पिटल। एकता हॉस्पिटल में बच्चा एकदम सीरियस कंडीशन में था। 25 दिन तक ICU में था और 1 हफ्ता फिर नॉर्मली रखे कि कैसे वो मेंटेन करता है बोल के। फिर जब उसका जिस दिन डिस्चार्ज हुआ उस दिन उसका रिपोर्ट दिल्ली से आया कि पॉजिटिव SMA। उम्र कितना था बच्चे का? उस टाइम उसका उम्र 8 महीना ऐसे था। हाँ, और शासन से कुछ मांग करते हैं? हाँ, शासन से ये उम्मीद है कि हमारे बच्चे की मदद करें और जितना से जितना हो सके इस मुहिम में जुड़ें और हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश करें। रायपुर के बाद आप लोग फिर कहाँ लेके गए इलाज के लिए? रायपुर के बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं पूना लेके इसको 4 तारीख को। वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिए हैं। जो इस बीमारी के डॉक्टर हैं यहाँ पे, वैसे गिने चुने डॉक्टर हैं हमारे इंडिया में। दिल्ली में एक है रत्ना देवी पुरी जो इसका टेस्ट हुआ है और बम्बई में है नीलू देसाई और पुणे में संदीप पाटिल के यहाँ बात हुआ है। तो उसका अभी एक टेस्ट होने वाला है कि बच्चे को कौन सी जगह में वो जोलगेंसमा इंजेक्शन लगेगा और उसके शरीर में कितना परसेंटेज है बोल के। तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया क्या कि इसमें इलाज में कितना खर्चा आएगा? हाँ, डॉक्टर ने बताया जब रिपोर्ट आया कि ये इस बीमारी का बहुत बड़ा अमाउंट है जो हम जैसे साधारण लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। यही सुन के हम लोग हताश हो गए और घर ले आए बच्चे को और ऐसे घर में ही उसका देखभाल कर रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है बच्चे को। क्या इंजेक्शन लगना है और कितने की आएगी इंजेक्शन? वो इंजेक्शन जोलगेंसमा इंजेक्शन है जिसकी कीमत वो अमेरिका से भारत आने में उसका कीमत 16 करोड़ है और 6.5 करोड़ टैक्स है। तो मेरा नाम नरेंद्र कुमार नायक है। मैं ग्राम तुरंगा, तहसील कुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 14 माह का है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA टाइप 1 नामक एक जेनेटिक बीमारी है।
जिसका इलाज के लिए दवाई भारत में नहीं है। अमेरिका से जोलगेंसमा नामक एक इंजेक्शन आता है जिसको लगाने से ही उसकी जान बच सकती है। उसकी आयु डॉक्टरों के अनुसार 2 साल 2.5 साल तक मैक्सिमम है और उसकी जोलगेंसमा की प्राइस 16 करोड़ रुपए है, जो टैक्स लगा के लगभग 22.5 करोड़ रुपए हो जाती है। शासन ने जितने भी 4-5 बच्चों को क्राउड फंडिंग के जरिए यह इंजेक्शन लगा है, सभी की टैक्स को माफ़ किया है। टैक्स माफ़ी के बाद भी जो 16 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरी भारत की सभी जनता से यह अपील है कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आकर डोनेट करें। मैंने इम्पैक्ट गुरु और मिलाप में डोनेशन के लिए लिंक खोला है जिसमें कि आप लोग डोनेट कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही मेरा बच्चा बच सकता है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डोनेट करें ताकि मेरा बच्चे की ज़िंदगी बच सके। इस मैटर पे को लेके आप सांसद महोदय से बोले थे, क्या कहे उन्हें? सांसद महोदय से आज मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से उनके पास लेटर लिख रही हूँ ताकि वो भी जो भी संभव हो सके मदद कर सकें। और इस विषय में मैंने पहले कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी तरफ से मदद हो सके मदद करेंगे। मैं सीएम भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी जो भी मदद हो सके मेरे बच्चे को बचाने के लिए प्रयास करें। छायांक के बारे में जब माननीय विधायक और सांसद को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने स्तर में प्रयास भी कर रहे हैं। विधायक और सांसद ने इसके लिए शासन को पत्राचार भी किया है।